हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टारगेट तक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 31,661 शिक्षक भर्ती होने जा रही है, जो मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा आदेश किया गया है, लेकिन अभी उसके बारे में कोई भी जानकारी या नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। अगर भर्ती होती है तो 31,661 शिक्षक भर्ती में अगर आपकी कट ऑफ मेरिट इतनी है तो आप इन जिलों में काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए रहें तैयार। दोस्तों, 31,661 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में किस जिले की कितनी कट ऑफ रहेगी, बहुत से अभ्यर्थियों के प्राप्त आंकड़ों के बाद एक सर्वे किया गया जिसमें लगभग सभी जिले की कट ऑफ रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ जिलों की कट ऑफ आपको दिखाएंगे चार्ट के माध्यम से। जो अभ्यर्थी जो जिस जिले के हैं वह अपने जिले की अनुमानित कट ऑफ देख सकते हैं, जो कि अभ्यर्थी के भरे हुए फॉर्म एवं सर्वे के आधार पर अनुमानित कट ऑफ है। 31,661 शिक्षक भर्ती में वर्ग के अनुसार, यानी कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी वर्ग अनुसार कितनी कट ऑफ सीमा किस जिले में कितना रहेगी, जिसको हम आपको चार्ट के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगली कट ऑफ की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विस्तार से। सबसे पहले ये बात करते हैं कि किस डीप, जैसे बीएड कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, कितने बीटीसी वाले पास हुए हैं, कितने शिक्षा मित्र पास हुए हैं और कितने अदर पास हुए हैं। तो इस हिसाब से हम बात करते हैं। जो है बीटीसी डिग्री धारक जो हैं बीटीसी वाले, वो 38,610 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जबकि शिक्षा मित्र 8,018 पास हुए हैं। शिक्षा मित्र 8,018 पास हुए हैं। बीएड डिग्री धारक जो हैं, बीएड डिग्री धारक 97,368 अभ्यर्थी पास हुए हैं। अदर अभ्यर्थी 2,064 अभ्यर्थी पास हुए हैं अदर। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि मतलब कैटेगरी वाइज कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं। एससी कैटेगरी में कितने, ओबीसी कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो इस हिसाब से सब जनरल कैटेगरी की बात करें तो 36,614 अभ्यर्थी जो हैं जनरल के पास हुए हैं, और ओबीसी की सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी 84,868 अभ्यर्थी ओबीसी के पास हुए हैं। और अनुसूचित जात की बात करें, अनुसूचित जात के कैंडिडेट 24,308, अनुसूचित जात यानी एससी कैंडिडेट 24,308 अभ्यर्थी पास हुए हैं। अनुसूचित जनजात 270 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जिनका सिलेक्शन 100% तय है अनुसूचित जनजात के लिए। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि किस जिले में कितनी कट ऑफ जाएगी, उसके हिसाब से आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिद्धार्थनगर जिले की। सिद्धार्थनगर जिले में 31,661 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष अगर आपकी कट ऑफ इतनी है तो आप इस जिले में काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए लगभग तैयार रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं सीट कितनी है। 1,050 सीट थी, लेकिन इस समय 45.88 के हिसाब से सीटें हो गई हैं 482। अब 482 सीटें हो गई हैं, तो इसके हिसाब से अब कितनी मेरिट जाएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी, किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ रहेगी कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे ओबीसी का कितनी कट ऑफ रहेगी, एससी की कितनी कट ऑफ रहेगी कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इस हिसाब से हम बात करते हैं। अगर जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है सिद्धार्थनगर जिले के लिए, तो उसकी कट ऑफ 71.5 जा रही है, लगभग 71.5। और ओबीसी कैटेगरी अगर है, ओबीसी कैटेगरी का अभ्यर्थी है तो 69.5 अगर जो है ओबीसी कैटेगरी की है कट ऑफ, तो उसका सिलेक्शन लगभग। और एससी कैटेगरी की 67, अगर इन जैसे 67 है, अगर जैसे 71.5 जो है जनरल की, और ओबीसी की 69.5, एससी की 67। अगर इतनी कट ऑफ मेरिट आपकी बन रही है तो आप इन जिले में काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए तैयार हैं 31,661 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए। अब हम आपको बताएंगे कट ऑफ कैसे बनती है, कट ऑफ कैसे बनेगी, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। कट ऑफ इस प्रकार बनेगी। कट ऑफ जैसे आप हाई स्कूल, इंटरमीडिएट जो है, स्नातक, उसके बाद बीटीएससी या बीएड अगर आप किए हैं तो आपकी कट ऑफ किस प्रकार बनेगी। जैसे अगर आप हाई स्कूल की कट ऑफ निकालें कि कितना अंक हमें कट ऑफ के मिले हैं, तो
हाई स्कूल में अगर आप 60% नंबर पाए हैं तो जितने प्रतिशत पाए हैं, जैसे हाई स्कूल में 60% है, इसमें जो है परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत गुणे 10/100 कर देंगे तो आपका कितना अंक मिल रहा है, और सभी अंक हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, बीटीसी, बीएड जो अभ्यर्थी हैं उसको जोड़ करके, सभी को जोड़ करके उसमें अपना प्राप्तांक इसको निकाल लेंगे कि कितना हमारा अंक, कितना कट ऑफ बन रहा है। तो जैसे हाई स्कूल में 60% पाए हैं तो 60 गुणे 10 कर देंगे, उसके बाद बटे 100 कर देंगे, तब 0 से कट जाएगा, 6 अंक मिलेगा आपको हाई स्कूल में। इस हिसाब से 6 अंक मिला है। इसी हिसाब से आप इंटर में निकालेंगे। अगर जिससे इंटरमीडिएट में आपका 70% हो रहा है, 70 गुणे 10/100 कर देंगे, 0 से कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 7। अब यहाँ 7 अंक मिला, इस हिसाब से 7 6 13 अंक हो गए हैं। इसी हिसाब से आप बीए में भी जोड़ लेंगे, उसके बाद बीटीसी में जोड़ लेंगे, और बीएड जो किए हैं उसमें जोड़ लेंगे इस हिसाब से। उसके बाद सुपर टेट में जितने प्रतिशत पाए हैं उसका 60% अंक आपको जुड़ेगा। प्राप्तांक जैसे जितना प्रतिशत होगा उसका 60% जुड़ेगा। जैसे आप 70% आए हैं सुपर टेट में, 70 गुणे 60 कर देंगे, बटे 100 कर देंगे, तो आपको जितना नंबर मिलेगा वो पता चल जाएगा। 7 6 42। अगर आप 70% पाए हैं तो आपको 42 नंबर सुपर टेट में से दिया जाएगा। दोस्त, अब बात करते हैं शिक्षा मित्रों के बारे में। शिक्षा मित्रों को प्रत्येक साल का 2.5 अंक मिलेगा, अधिकतम इनको 25 अंक मिलेगा। इसके बाद इनकी मेरिट में जो है 25 अंक जुड़ेगा। अब हम बात करते हैं ज़िले में कितनी कट ऑफ रहेगी। अब हम बात करते हैं झांसी ज़िले की। झांसी ज़िले में सीटें 530 पहले थी, लेकिन इस समय 243 45.88 सीटें जब निकाल ली गई तो इस समय 243 सीटें हो गई हैं। अब इस हिसाब से यहाँ की कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है झांसी जिले के लिए, जनरल कैटेगरी का व्यक्ति अगर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 74.2 जाएगी, और ओबीसी की 72.5, एससी कैंडिडेट की 70.2 लगभग जाएगी। इन जिलों में झांसी जिले के लिए अगर इतनी आपकी कट ऑफ मेरिट बन रही है तो आप 31,661 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आप काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए रहें तैयार। अब हम बात करते हैं ललितपुर ज़िले में। ललितपुर ज़िले में पहले सीटें थी 590, 45.88 के हिसाब से जब काटी गई तो यहाँ 270 सीटें हो गई। अब यहाँ कितनी जनरल की गुणांक जाएगा, कितना जो है एससी जाएगा, कितना ओबीसी का गुणांक मेरिट जाएगी। तो अब हम बात करते हैं ललितपुर ज़िले की। ललितपुर ज़िले की अगर जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी है तो उसकी 72.5 मेरिट जाएगी, और ओबीसी कैंडिडेट का जो है 71.2, और एससी कैंडिडेट की 68.68। अगर इतनी है तो आप 31,661 शिक्षक भर्ती में ललितपुर ज़िले के लिए आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। इस ज़िले में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं जालौन ज़िले में। जालौन ज़िले में सीटें हो गई हैं 390 पहले थी, अब इस समय 178 सीटें हो गई हैं। अब 45.188 के अनुसार जब सीटें काट ली गई तो यहाँ 178 सीटें हो गई। अब इस ज़िले में कितनी जनरल की कट ऑफ जाएगी, कितनी ओबीसी की, कितनी एससी की। अगर जनरल का व्यक्ति है, जनरल कैटेगरी का, तो इनकी कट ऑफ जाएगी 74.8 ओबीसी की 72.6, अगर और एससी कैटेगरी की जो है 68, एससी कैटेगरी की जो है 70। अगर इतनी मेरिट कट ऑफ आपकी कट ऑफ मेरिट बन रही है तो आप जालौन ज़िले के लिए जालौन ज़िले में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आप काउंसलिंग करा सकते हैं। 31,661 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आप जालौन ज़िले में काउंसलिंग करा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चित्रकूट ज़िले की। चित्रकूट ज़िले में एक समय पहले सीट थी 1080, अब इस समय हो गई हैं 495 सीट हैं। अब इसमें जनरल की कट ऑफ कितनी जाएगी, ओबीसी की कितनी जाएगी, एससी की कितनी जाएगी। यहाँ जनरल की कट ऑफ जा रही है, जनरल कैटेगरी की चित्रकूट ज़िले में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ, जनरल कैटेगरी के व्यक्ति का अगर इतना जो है 71.2 अगर मेरिट बन रही है तो उसका सिलेक्शन जो है जनरल कैटेगरी के लिए इतनी अगर कट ऑफ मेरिट बन रही तो उसका जो है सिलेक्शन 31,661 में हो जाएगा चित्रकूट ज़िले में। उसके बाद ओबीसी की बात करें, ओबीसी कैटेगरी का अगर 70
कट ऑफ मेरिट बन रही है तो ओबीसी कैंडिडेट चित्रकूट जिले के लिए लगभग शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकता है, काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकता है। अब एससी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी की अगर जो है 68.5 अगर इतनी कट ऑफ मेरिट बन रही है तो एससी का कैंडिडेट जो है चित्रकूट जिले में अपने आप को 31,661 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकता है दोस्तों, जो कि अभ्यर्थी के भरे हुए फॉर्म एवं सर्वे के आधार पर अनुमानित कट ऑफ है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगली जिला कट ऑफ की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।